वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग जेई डायरेक्ट में मोल कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। और मोल कंसेप्ट से पहले हम लोग लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 40 क्वेश्चंस देखोगे अभी आए हुए हैं, हमने पीडीएफ जो शेयर किया है। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एप्लीकेबल होता है फिजिकल और केमिकल चेंज के लिए, ये न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। तो सबसे पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है तब एप्लीकेबल होता है फिजिकल और केमिकल चेंज में। जैसे मान लो फिजिकल चेंज है H2O, लिक्विड से H2O गैस बना रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज। तो अगर ये 1 ग्राम है तो कन्वर्ट होने के बाद 1 ग्राम ही रहेगा, ठीक है। अगर केमिकल चेंज है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 बना रहा है, तो अगर ये केमिकल रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो रहा है, सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये 12 ग्राम अगर हो, ये 32 ग्राम है, तो ये 44 ग्राम बनेगा। मतलब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जो है वो इक्वल होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसे लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन भी हम लोग बोलते हैं। ये हम लोग तब अप्लाई करते हैं जब किसी भी कंपाउंड को, किसी सेम कंपाउंड, जैसे मान लो H2O है, इसको हम लोग किसी भी सोर्स से बनाएं, जैसे कि किसी केमिकल रिएक्शन से बनाएं या किसी सोर्स से ऑब्टेन करें, तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो है ये हमेशा 2:16 दैट इज़ 1:8 होगा। या बोल सकते हो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हमेशा कांस्टेंट होगा। हाइड्रोजन होगा 2/18 इंटू 100% और ऑक्सीजन होगा 16/18 इंटू 100%। ये हमेशा सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन तब जो है अप्लाई नहीं होगा जब हम लोग किसी एलिमेंट का आइसोटोप ले लें, फिर ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शन में भी अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये एप्लीकेबल तब होता है जब दो डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करके एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाए। जैसे कार्बन एंड ऑक्सीजन है, कंबाइन करके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बना रहा है, तो इसके लिए एप्लीकेबल होगा। जैसे एग्जांपल के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड में 12 ग्राम कार्बन 16 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, CO2 में 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये देखना है। तो अगर एक एलिमेंट का मास फिक्स है, जैसे कार्बन का मास फिक्स है, तो दूसरे एलिमेंट ऑक्सीजन के मास का रेशियो 16:32 दैट विल बी 1:2। ये हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा, ठीक है। इसे ये बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ये एप्लीकेबल तब होगा जब 3 एलिमेंट आपस में कंबाइन कर सकते हैं। जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, सल्फ़र है। कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन करके कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड बना सकता है। सल्फ़र के साथ भी कार्बन सल्फाइड बना सकता है। ऑक्सीजन सल्फ़र से सल्फ़र डाइऑक्साइड बना सकता है। तो अब देखो CO2 में 12 ग्राम, CO2 में 12 ग्राम कार्बन और ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 है तो 32 ग्राम। CH2 में देखो 12 ग्राम कार्बन और सल्फ़र 2 है तो 64 ग्राम सल्फ़र। तो एक एलिमेंट का मास अगर फिक्स रखें 12 ग्राम कार्बन, तो सल्फ़र और ऑक्सीजन और सल्फ़र के मास का रेशियो 32:64 दैट इज़ 1:2 है। सिमिलरली अगर ऑक्सीजन और सल्फ़र आपस में कंबाइन करके SO2 बना रहा है, तो इसमें ऑक्सीजन और सल्फ़र के मास का रेशियो 2 ऑक्सीजन 32, 1 सल्फ़र 32, 1:1। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग जो दोनों रेशियो आ रहा है या तो सिंपल आएगा, सेम आएगा, अगर सेम नहीं आएगा तो होल नंबर रेशियो आएगा। तो 1:2 दैट इज़ 1/2 और 1/1 1 हो गया, तो 1 जो है 1/2 का 2 मल्टीपल है, ठीक है। तो ये 2 क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है, इसे ही बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट है हमारे पास एवोगाड्रोज लॉ। एवोगाड्रो लॉ बोलता है अगर हमारा प्रेशर एंड टेम्परेचर सेम रहे, कांस्टेंट रहे, चेंज नहीं हो, तो किसी भी गैस के लिए, मान लो कि 1 लीटर मान लो कार्बन डाइऑक्साइड है, या 1 लीटर ऑक्सीजन है, या 1 लीटर हाइड्रोजन है, अगर गैस का वॉल्यूम सेम है तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होंगे। सब में x मॉलिक्यूल्स है, x की वैल्यू कुछ भी जितना होगा सेम रहेगा। मतलब वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, और इसी को हम लोग आगे, मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट है तो मोल कांस्टेंट होगा, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स बोलते हैं, इसे ही एवोगाड्रोज लॉ बोलते हैं। बर्जीलियस में थोड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि बर्जीलियस बोला था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एटम्स के, लेकिन एटम सेम नहीं होगा। देखो x
मॉलिक्यूल O2 में 2x एटम होगा, इसमें 3x एटम हो जाएगा। तो बर्जीलियस हाइपोथेसिस फेल हो गया था। नेक्स्ट है गे-लुसाक लॉ। गे-लुसाक लॉ गैसियस रिएक्शन के लिए है। मान लो नाइट्रोजन गैस है, 3 हाइड्रोजन गैस से कंबाइन करके अमोनिया बना रहा है, 2 अमोनिया बनाता है। इसमें भी बोला गया अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहे सबके लिए तो तीनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो भी है, ऑल रिएक्टेंट्स एंड ऑल प्रोडक्ट के वॉल्यूम का रेशियो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। दिस इज गे-लुसाक लॉ। तो ये सिंपल थ्योरी था। अब इस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देखने से पहले हम लोग जो है मोल्स और कंसंट्रेशन टर्म भी देख लेते हैं, क्योंकि जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन होते हैं उसमें मोल कंसेप्ट के भी क्वेश्चन हैं, जो टोटल 40 क्वेश्चन हमने अभी पहले बोला था। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर n से रिप्रेजेंट करें, अगर मास दिया है तो मोल निकालने का फॉर्मूला होगा गिवन मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। ठीक है, एटम होगा तो ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल होगा ग्राम मॉलिकुलर मास। और अगर आपको वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, तो उसको क्या करोगे 22.4 से डिवाइड कर दोगे तो मोल आ जाएगा। और अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को क्या कर देंगे हम लोग एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23। और या नंबर ऑफ एटम्स भी दिया है तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, या कोई भी पार्टिकल्स दिया है तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करके क्या कर सकते हैं हम लोग मोल निकाल सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स को। ठीक है, कभी कभी क्या होता है हमें मास की ज़रूरत होती है, मोल गिवन है तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम की STP पे ज़रूरत है तो मोल को इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मोल पता है, इसमें मोल पता है तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ टर्म्स हैं जैसे कि मोलेरिटी है। मोलेरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स लेंगे सॉल्यूट का अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेंगे, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेंगे हम लोग इन लीटर। ठीक है, और मोलेरिटी निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट लेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट हम लोग लेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, इसी तरह मोल फ्रैक्शन जो हमने पहले डिस्कस किया था, ये सारे फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मोल्स इन 2.8375 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, मतलब वॉल्यूम दिया है ऑक्सीजन का STP पे, तो मॉलिक्यूल्स निकालना है और मोल निकालना है। तो वॉल्यूम दिया है तो मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, STP पे दिया है तो मोल निकालने के लिए इसको 22.4 से डिवाइड कर देंगे। 2.8375 डिवाइडेड बाई 22.4, ये आ जाएगा मोल। ठीक है, ठीक, तो ये आ गया हमारे पास 0.125 मोल। अब मोल निकल गया तो मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, 0.125 इंटू एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो तो मल्टीप्लाई होके ये आ रहा है हमारे पास 7.525 इंटू 10⁻23। तो देख लो ऑप्शन जो भी आ रहा है हमारे पास, यहाँ से ऑप्शन डी पार्ट आ रहा है तो डी पार्ट करेक्ट होगा। तो इस तरह से मोल के क्वेश्चन आते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है इसमें कभी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के भी क्वेश्चन आता है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो था, इसके अकॉर्डिंग जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी सब्सटेंस का वो एटम होता है। ठीक है, एटम जो है कंजर्व होता है। ये सारे जो रूल थे हमने वो देखना है। अब देखो जैसे सेकेंड पार्ट है, द इनकरेक्ट पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आर। इनकरेक्ट पूछा गया है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास। ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का पोस्टुलेट है, डिफरेंट एलिमेंट के मास जो है डिफरेंट होंगे, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशन आ गया जिसे हम लोग आइसोबार बोलते हैं। डिफरेंट एलिमेंट के मास भी सेम हो जाते हैं। मैटर कंसिस्ट ऑफ डिविजिबल एटम, ये गलत है, मैटर जो है इंडिविजुअल एटम से बना है, लेकिन इसमें भी कुछ लिमिटेशन आ गए। एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन ए फिक्स्ड रेशियो, सही है। ऑल द एटम्स गिवन एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग मास, नहीं। अगर हैव ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट, अगर एटम सेम है तो उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, ये बोला था
कुछ डिफरेंट हो जाती है, जैसे आइसोटोप्स बोलते हैं, जैसे एटॉमिक मास है, तो ये तो लिमिटेशन है, लेकिन डाल्टन ने ऐसा नहीं बोला था, इसलिए इनकरेक्ट है। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम, सही है, तो इनकरेक्ट बोला है, तो इनकरेक्ट बी एंड डी हो गया, डी पार्ट है, ठीक है।